अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सब ठीक ठाक होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 9 सिंध बोर्ड के यूनिट 6 सॉल्यूशंस की आज हम एक्सरसाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एन अलॉय इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ व्हाट। तो बेटा अलॉय हमने पढ़ा था, रीड किया था कि अलॉय जैसे एक एग्जांपल है आपके पास ब्रास, एक एग्जांपल है आपके पास ब्रॉन्ज। तो ये मेटल्स को मेल्ट करके एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जाता है। तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हैं वो दोनों ही सॉलिड्स होते हैं। तो इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 2 सॉलिड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा, A saturated solution of KCl on heating becomes। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं जिसमें मज़ीद सल्यूट डिज़ोल्व ना हो सके। और पोटाशियम क्लोराइड जो है बेटा वो यहाँ पे सॉलिड है। अब अगर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है सॉलिड इन लिक्विड का, ठीक है, यानी कि पोटाशियम क्लोराइड जो है इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर और ये सैचुरेटेड है, तो अगर हम इसको हीट करते हैं तो देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा? तो याद रखें कि जो मोस्टली सॉलिड्स हैं इन लिक्विड, यानी कि सॉलिड सॉल्यूट और वाटर एज अ लिक्विड सॉल्वेंट, तो ऐसे सॉल्यूशन हीट करने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट को बढ़ा देते हैं, यानी कि मज़ीद सॉल्यूट जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो सकता है। जैसे शुगर का सॉल्यूशन है, आप शुगर को पानी में डिज़ोल्व करें, एक टाइम आएगा कि मज़ीद शुगर इसमें डिज़ोल्व नहीं होगी, तो हम कहेंगे ये सैचुरेटेड हो गया। लेकिन व्हाट विल हैपन अगर हम उसको हीट करें, हीट करने पे क्या होगा? नाउ द सॉल्यूशन विल ऐड मोर सॉल्यूट इन इट। अब ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो इसमें ऐड हो सकता है। तो बेटा सिंपली अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड, क्योंकि अब वो मज़ीद अपने अंदर सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व कर सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए अनसैचुरेटेड। इफ़ वी डिज़ोल्व सैंड इनटू द वाटर देन द मिक्सचर इज सेड टू बी। तो हमें पता है कि सैंड जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती। तो जब डिज़ोल्व नहीं होगी तो सैंड सॉलिड फॉर्म में रहेगी, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो दोनों का फेज़ डिफरेंट होगा। तो अगर ऐसा मिक्सचर जिसका फेज़ डिफरेंट हो उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और उसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी सस्पेंशन। सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सॉल्युबिलिटी इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड। सॉल्युबिलिटी है क्या बेटा? द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड इन सॉल्वेंट। तो इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड इन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने ये पढ़ा था कि 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट जो है उसमें जो जितने भी सॉल्यूट के ग्राम्स जो हैं वो डिज़ोल्व हों उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बेटा क्या होगा? 100। तो इसमें आप जहन में रखें कि जो आपने सही आंसर यहाँ पे किए, पहले का हमने 2 सॉलिड, फिर हमने अनसैचुरेटेड, उसके बाद सस्पेंशन और फिर 100। उसके बाद 5 नंबर पे है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें डिफरेंट फेज हों, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हैं वो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में हों, डिफरेंट फेज हों। तो शुगर को वाटर में डिज़ोल्व अगर करें तो शुगर और वाटर का सेम फेज़ हो जाता है, सॉल्ट इन वाटर भी सेम हो जाता है, इंक एंड वाटर भी सेम हो जाता है। लेकिन जब सैंड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं बेटा तो सैंड सॉलिड ही रहती है और वाटर जो है वो लिक्विड होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सैंड एंड वाटर। 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम्स। तो बेटा यहाँ पर आपको जो चीज़ फाइंड करनी है वो फाइंड आपको करना है मैस। ठीक है, ये मैस आपको फाइंड करना है।
और दिया क्या है, मोल दिया हुआ है। तो हमने पढ़ा था कि मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो मोल यहाँ पर दिया हुआ है 2 और मोलर मैस सोडियम क्लोराइड का कितना होता है, सोडियम आपके पास 23 है, क्लोरीन जो है 1 एटम है तो 35.5। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें 35.5 और 23 को तो इट बिकम्स 58.5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 58.5 और 58.5 को अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये आता है 117। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 117 ग्राम्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन बेटा अगर न्यूमेरिकल की फॉर्म में आ जाएं तो आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं, लेकिन अगर ये एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं तो आपको सिर्फ कैलकुलेटर से ही इसका आंसर निकालना है फ़ौरन विदिन 1 मिनट। इसके लिए आपको पता होना चाहिए फार्मूला। जैसे मोलैरिटी हमने पढ़ा था कि मोलैरिटी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। और अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को मैस अपॉन मोलर मैस लें और अगर वॉल्यूम डेसीमीटर में ना हो सेंटीमीटर में हो, जैसे इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर में है, तो फिर ये फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, अगर तो डेसीमीटर और मोल्स गिवन हैं फिर आप ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर मैस और सेंटीमीटर गिवन है फिर नीचे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब हम अगर नीचे वाला फार्मूला इसमें यूज़ करें तो जो मैस गिवन है सल्यूट का दैट इज़ 40 ग्राम, और सोडियम क्लोराइड का जो मोलर मैस है दैट इज़ 58.5, ये अभी हमने ऊपर भी किया है, और 1000 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें अगर हम इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जो है वो देखें कि 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन सेंटीमीटर क्यूब जो है, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 40 डिवाइडेड बाय 58.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 and divided by 100, तो it will be 6.83। ठीक है बेटा, तो 6.83 जो है यहाँ पर, इसको दोबारा देख लेते हैं। 40 ग्राम, सॉरी अच्छा इसमें एक करेक्शन आपने करनी है कि इट इज़ 500। ठीक है, ये 500 है, एक करेक्शन कर लेते हैं इसमें। इसकी हम दोबारा जो है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 40 डिवाइडेड बाय 58.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 500। तो ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है 1.367। अगर इसको मैं राउंड ऑफ करूं तो ये 1.4 बनता है। तो इसका जो आंसर है वो 1.4 मोलर होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पर 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है तो यहाँ पर हम 500 लेंगे। ठीक है जी, तो इसमें अब नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में है आपके पास 10% वेट अपॉन वेट शुगर सोल्यूशन, मीन्स दैट 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन। अगर आप परसेंटेज का फार्मूला देखें तो बेटा परसेंटेज होता है मैस ऑफ सोल्यूट अपॉन मैस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर हमारे पास 10% है तो बेटा मैस ऑफ सोल्यूट जो है वो तो 10 है और यहाँ पर मैस ऑफ सोल्यूट जो है वो 10 है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर जो सॉल्वेंट है, ठीक है, वो वाटर है और सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों मिलकर 100 के इक्वल होते हैं। तो अगर 10 सोल्यूट है तो बेटा यहाँ पर जो 90 है वो क्या आएगा आपके पास, सॉल्वेंट। तो 90 ग्राम ऑफ वाटर इसका जो है वो सही आंसर होगा। तो इसको अगर हम एक दफ़ा आंसर्स को देख लें कि पहले का आंसर क्या था आपके पास, सैंड एंड वाटर,
ठीक है जी, पहले का आंसर आपके पास है सैंड एंड वाटर, दूसरे का आपने यहाँ पर जो आंसर है वो 117, फिर 1.5 और इसका आपने 90 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो फाइंड किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट एक ही फेज़ में हो। सोल्यूशन ऑफ स्टार्च ट्रू नहीं होता क्योंकि इसमें स्टार्च डिफरेंट फेज़ में होता है, सोप में भी डिफरेंट फेज़ होता है, टूथपेस्ट में भी लिक्विड और सॉलिड डिफरेंट फेज़ में होते हैं। इंक इन वाटर जो है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सोल्यूशन। नंबर 10 पे है विच सोल्यूशन कंटेन्स मोर वाटर। अच्छा, इसमें जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होना चाहिए था कि विच सोल्यूशन कंटेन मोर वाटर एज कंपेयर टू सोल्यूट, क्योंकि बेटा ये सारे ही मोलर हैं और मोलर का मतलब होता है अपॉन 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस लिहाज से तो इन सब में 1 लीटर वाटर है या 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर है, लेकिन अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट बात करें तो D में कंसंट्रेशन सबसे कम है, तो D यानी कि 0.25 मोलर में जो सॉल्यूशन है उसको अगर हम कंपेयर करें वाटर को इसके सल्यूट से तो वाटर कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको इस सेंस में आप कह सकते हैं। उसके बाद है व्हेन आ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड का क्या मतलब है? यू आर इंक्रीजिंग सॉल्वेंट इन इट। फॉर एग्जांपल शुगर का सॉल्यूशन है, आपने उसमें पानी और डाल दिया तो वो क्या होगा? इट बिकम्स अनसैचुरेटेड। अब उसमें मज़ीद सल्यूट भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर बटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? बटर जो है बेटा वो हमने पढ़ा था लिक्विड इन सॉलिड में डिज़ोल्व होता है, तो बटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। उसके बाद है सोल्यूशन दैट कंटेन्स सॉलिड सल्यूट इनटू लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड बेटा, सॉलिड इन लिक्विड, तो इसका ऑप्शन होगा डी। लास्ट है व्हाट इज़ द पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन। पार्टिकल साइज हमने कहा था कि जी ग्रेटर देन 10⁻³ नैनोमीटर होता है, तो ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है बेटा। तो ये 14 इसके MCQs थे। इंशाल्लाह रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज जो है वो भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।